बड़ी खबर मोकामा से बाहुबली जेडीयू के अनंत सिंह चुनाव जीते। बड़ी खबर, चुनाव जीत चुके हैं मोकामा से बाहुबली जेडीयू के नेता। आपको बता दें आरजेडी की वीणा देवी को 20,710 वोट से दी मात। तो नतीजे सामने आने लगे हैं पहले रुझान के बाद। आपको बता दें दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद है अनंत सिंह, लेकिन तैयारियां 2 दिन पहले से चल रही है, मिठाइयां बन रही है और अब जो तस्वीर सामने आ रही है कि जीत तय हो गई है। एनडीए ने बिहार चुनाव में जीत के साथ खाता खोल दिया है। आपको दिखाते हैं जीत का जश्न, और ये जीत का जश्न ड्रोन के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर, आपको बता दें मोकामा विधानसभा, अनंत सिंह पहुंच गए विधानसभा, जेल में है लेकिन विधानसभा जा रहे हैं, जीत गए हैं, विजेता है। अब हम आपको विजेता बता रहे हैं कौन कौन से, कहां से कौन प्रत्याशी जो है विजेता बन चुके हैं। तो तस्वीरें हैं मोकामा की, जहां ड्रोन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए कि अनंत सिंह जो है ना अब पहुंच चुके हैं विधानसभा के अंदर, यानी जीत तय हो चुकी है। जो जश्न की तैयारी चल रही थी वो जश्न अब बनेगा, क्योंकि पहली जीत अगर कहे तो जीत सुनिश्चित हो गई है। अनंत सिंह की भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, वीणा देवी को हराया है। तो मोकामा से बाहुबली के जेडीयू के अनंत सिंह ने चुनाव जीत ली है और विधानसभा पहुंचे, यानी कि जीत सुनिश्चित हो गई है। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की जीत सुनिश्चित हो गई है। तो चलिए और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तमाम चीजें जो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह बिहार के एक प्रभावशाली और बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने कई बार दल बदल भी किए। अनंत सिंह 3 बार जेडीयू से, 1 बार आरजेडी से और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। उनकी छवि एक बाहुबली और प्रभावशाली नेता की रही है, जिनका मोकामा और उसके आसपास के क्षेत्रों में मजबूत जनाधार माना जाता है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि अब तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। वर्तमान समय में अनंत सिंह चुनाव प्रचार के दौरान दुलालचंद हत्या मामले में आरोपित है और जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी राजनीतिक सक्रियता और लोकप्रियता बनाए हुए हैं। तो जीत तय है। जीत यहां पर अनंत सिंह की अगर बात की जाए तो जीत हो गई है, यानी कि प्रचंड जीत की जो हम बात कर रहे हैं ना एनडीए की, वो प्रचंड जीत दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम अनंत सिंह की अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको, तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही थी और ये तैयारियां अब जो है मुकम्मल नजर आ रही है, क्योंकि जीत जो है अगर अनंत सिंह की बात की जाए तो जीत मिल चुकी है। तो तस्वीरें जो है आप देख रहे थे अनंत सिंह की अगर बात की जाए, एक बार फिर से तस्वीरें ये राजधानी पटना की है, जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं। जश्न हो भी क्यों ना निकेत, 200 डबल सेंचुरी, भारी प्रचंड बहुमत जो है इस बार एनडीए ने जीत दर्ज कर रही है। अब तो साफ है कि जीत का जश्न है। और इसी खबर पर हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात की जाए जीत का जश्न जो है ना वो अब बनने लगा है, 200 के पार आंकड़ा जो है एनडीए का पहुंच गया है, सड़कों पर जो है कार्यकर्ता समर्थक उतर चुके हैं। क्या माहौल दिख रहा है? जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें सब जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए निकेत, अगर माहौल की बात करें तो हम यहीं मौजूद हैं। माहौल पूरे जश्न में दीपावली, दशहरा और सब चीज यही, चाहे वो होली, दिवाली, सब पटाखे फूट रहे हैं, रंग लगाए जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। दोनों कार्यालय, अगर जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो गुलाल से लेकर बम पटाखे सब फोड़े जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। डबल डिजिट में सरकार जो है बनने की उनकी है कि उम्मीद, सरकार जो है एक बार प्रचंड बहुमत है और ये बहुमत इतना है कि कई दशक के बाद इस तरीके के जो है आपको देखने को मिल रहा है। एनडीए की एक सरकार जो है वो बन रही है और भारी मतों से बन रही है, तो कार्यकर्ताओं में जो खुशी की लहर है। वहीं अगर आरजेडी कार्यालय की बात करें तो थोड़ा सी मायूसी है, क्योंकि आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत लो है। इतना लो है कि वो इस तरीके सोच भी नहीं सकते थे कि इतना कम जाएगा उनका एक तरीके से। अगर दोनों के बात करें, अगर जेडीयू और बीजेपी में, तो वहां उत्साह है, कम पटाखे सुबह से फूट रहे हैं, 12 बजे के बाद फूटना शुरू हो गए। लेकिन आरजेडी कार्यालय में थोड़ी सी मायूसी है और उसी मायूसी में जो है कि यहाँ भले आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ता है, बैठे हुए हैं, बहुत सारे हैं, वो आरोप लगा रहे अलग अलग तरीके से, लेकिन
अगर एनडीए की बात करें तो परफॉर्मेंस इस दशक मतलब कई दशकों के बाद इस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन राजीव अगर बात की जाए एनडीए के साथ साथ बीजेपी और जेडीयू की, जहां कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है ना काफी कम आने वाले हैं बीजेपी को, लेकिन चौंकाने वाले ये आंकड़े, और यही कारण है कि जब से आप बता रहे थे अभी कि जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जी अनिकेत वही बात कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो हैं इस पर लेकर आरोप प्रत्यारोप है नेताओं की तरफ से भी कि अभी समय है, देखा जाए कितना क्या रहा। कई बार चाहे वो बीती रात की आपको बता दें कि लगभग 10 साढ़े 10 बजे जब इमरजेंसी बैठक जहां तेजस्वी अपने आवास पर बुलाते हैं, बाकायदा बैठक होती है लंबे चौड़े, उसमें गठबंधन के सभी नेता पहुंचते हैं और जो बातचीत होती है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और कई बार आरोप उन्होंने लगाया कि कहा कि ये लोग 2020 के जैसा ही ये लोग स्लो वोटिंग प्रक्रिया को रखेंगे और ये जानबूझकर इस तरीके के फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार 18 तारीख को आ रही, 18 तारीख को शपथ लेंगे। उन्होंने तो खुद कहा कि हम शपथ लेंगे और सरकार बनाएंगे, यहाँ तक उन्होंने कहा था। लेकिन ये जो आ गया एक तरीके से जो आंकड़ा है, जो रुझान अभी तक है, जो 200 के पार दिख रहा है, मतलब अब साफ हो चला है। और समय आपको 2:10 बज रहे हैं, लगभग अब पूरी तरीके से मामला साफ हो चुका है कि अब एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। जी बिल्कुल, प्रचंड बहुमत की सरकार जो है आने जा रही है और उसी की ओर अग्रसर जो है नजर आ रही है एनडीए। अगर बात की जाए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन बिल्कुल धाराशायी होता हुआ नजर आ रहा है राजीव। और जो जश्न का माहौल बन रहा है, दिवाली, पटाखे, होली सब एक साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि प्रचंड जीत की ओर जो है एनडीए अग्रसर नजर आ रही है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 91 में बीजेपी, 78 में यहां पर जेडीयू, अगर एलजेपीआर की बात की जाए तो 22, आरएलएम 3 और हम की बात की जाए तो स्ट्राइक रेट काफी बेहतर देखने को मिल रही है 5। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो 4 कांग्रेस, 29 आरजेडी, वीआईपी का खाता नहीं खुला है और आईआईपी की बात की जाए तो 0। वहीं सीपीआई प्लस और बजर बज चुका है। बड़ी खबर एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर